देश को बचाने के लिए। कल को अगर ये मेरा YouTube चैनल भी बंद करा देना, कम से कम मैं गर्व से कह सकूंगा कि मैं इनके जूतों में नहीं गिरा। मैं आखिरी दम तक देश के लोकतंत्र के लिए, देश के संविधान के लिए आवाज उठाता रहा। तो दोस्तों, देश और संविधान को बचाने के लिए मेरा ये YouTube चैनल भी बंद हो जाए तो मुझको कोई फर्क नहीं पड़ता। चल, बहुत ही बकचोदी तेरा, ठीक है? अब उस धंधे की बात कर ले जो तू चलाता है। इसी ओकेजन पर मैं ध्रुव राठी एकेडमी के तीनों कोर्सेज पर एक फ्लैट 50% ऑफ देना चाहूंगा आप सब लोगों को। मेरा टाइम मैनेजमेंट कोर्स, मास्टर चैट जीपीटी कोर्स और यूट्यूब ब्लूप्रिंट वाला कोर्स, तीनों कोर्सेज पर 50% ऑफ कूपन कोड यूज कीजिए। थैंक यू। ये एक लिमिटेड ऑफर है जो आप में से पहले 1000 लोगों के लिए वैलिड है। ये जोरमन से फट ऐसे ही लोगों को देश और संविधान के नाम पर बोला फुसला करके अपना कोर्स बेचता है और ये बात करता है। नरेंद्र मोदी की पढ़ाई हुई थी भगवताचार्य नारायणाचार्य स्कूल में। उनके संस्कृत के टीचर प्रहलाद पटेल ने बताया कि वो एक एवरेज स्टूडेंट थे। उनके बायोग्राफर निरंजन मुखोपाध्याय ने भी यही बात कही। लेकिन दिलचस्प बात सुनिए, उन्हें स्कूल के नाटकों में एक्टिंग करना बहुत पसंद था, लेकिन अगर मेन रोल ना मिले तो उस नाटक में एक्टिंग करने से ही मना कर देते थे। तो इसमें इंटरेस्टिंग बात क्या है? अगर किसी के अंदर टैलेंट है तो वो साइड रोल करना क्यों पसंद करेगा? जर्मनी के गलियों में भटकता हुआ देसी कुकुर। अजमल रेवन्ना की उन वीडियोस में 2900 से ज्यादा महिलाओं का यौन शोषण देखने को मिला। उनमें भी तो कई हिंदू औरतें थी। जो महिला पहलवान बृजभूषण सिंह के खिलाफ धरने पर बैठी थी। ये अभी का इसका लेटेस्ट वीडियो है, लेकिन इस वीडियो में एक बार भी उन महिलाओं का जिक्र नहीं किया जो संदेश खाली की थी। कितना बड़ा दोगला है, इसका दोगलापन यहीं पे पता चल जाता है। देखो देखो, दरिंदगी चेहरे से टपकती है। नंबर 1 का कमीना है, बेचारा चित्रकार भी नहीं छुपा पाया। जी जी जी। अब कुछ हमारे देश में ब्रेन वॉश लोगों का एक सेक्शन है जिन्हें इन चीजों से फर्क नहीं पड़ता। उन्हें नहीं फर्क पड़ता कि उनके घर की महिलाओं को सुरक्षा मिल रही है नहीं मिल रही, उनके बच्चों को शिक्षा मिल रही है नहीं मिल रही, रोजगार है नहीं है। तो सबसे पहले आते हैं महिलाओं की सुरक्षा पे। तो ऐसा था कि 2014 के पहले जब महिलाएं घर से बाहर निकलती थी तो 2 होमगार्ड के जवान उनके साथ जाते थे और फिर उनको घर पे ड्रॉप भी करते थे। अच्छा, और ये बात करते हैं रोजगार की भाई। तो 2014 का पहले इसके खानदान वाले जो थे ना, वो IAS IPS थे और ये खुद आर्मी का गवर्नर बनने वाला था। तभी नरेंद्र मोदी 2014 में आते हैं और इसके पछवाड़े में लाल मिर्च लगा करके इसको भेज देते हैं जर्मनी। गजब बेइज्जती है। प्रधानमंत्री मोदी को इस सब की कोई हिचक नहीं है कि मैं प्रधानमंत्री हूं, मेरे पद की कोई गरिमा है, इस सब से कुछ फर्क नहीं पड़ता। खुल्लम खुल्ला कम्युनल बेशर्मी के साथ वो भाषण देते। कुछ दिन पहले एक डिक्टेटरशिप करके वीडियो लाया था। अगर वास्तव में यहाँ पे डिक्टेटरशिप होता तो इस चूतिए के अभी तक पछवाड़े लाल हो गए रहते हैं, इस बेशर्म वाले सब पे। बात तो सही है। ये भाषण दिया था उन्होंने राजस्थान में, जहां मुसलमानों के खिलाफ नफरत फैलाकर वोट मिलने थे। इसका मतलब ये संपत्ति इकट्ठी करके किसको बांटेंगे? जिनके ज्यादा बच्चे हैं उनको बांटेंगे, घुसपैठियों को बांटेंगे। अरे बेटा छोटे पप्पू, तू अपना कोर्स बेच करके अच्छा खासा पैसा कमा लेता है, फिर ऐसे झूठ क्यों बोल रहा है? इस वीडियो में एक बार भी मुस्लिम शब्द का जिक्र नहीं हुआ है। लेकिन कहानी में अब ट्विस्ट देखिए। बिहार में समीकरण कुछ और थे, तो वहां मोदी शांति दूत बन गए। ये बोलने लगे कि मैं देश को धर्म के नाम पर नहीं बंटने दूंगा। मैं जब तक जिंदा हूं, मैं धर्म के आधार पर इस देश को बांटने नहीं दूंगा। यही लिए बोलते हैं तेरे को कि व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से तू पढ़कर मत आया कर। फ्लैशबैक। अरे जिन्होंने 1947 में धर्म के नाम पे देश को बांट दिया अपने प्यारे नेहरू को प्रधानमंत्री बनाने के लिए, उनकी यहाँ पे जिक्र हो रही है कि देश अब धर्म के नाम पे नहीं बटेगा। अपने अब्बा लोगों का इतिहास नहीं पढ़ता है तू? पढ़कर आया कर बेटा तू, ठीक है? में भी मुस्लिमों के हितैषी बनकर आए थे। बोलने लगे कि कांग्रेस और समाजवादी पार्टी ने मुसलमानों के लिए कुछ नहीं किया है। कांग्रेस, सपा जैसी पार्टियों ने और मुसलमानों के राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक उत्थान के लिए कभी कुछ नहीं किया। तो मैं अगर गंदी नाली का कीड़ा बोलूं तो वो भी तेरे लिए कम है, क्योंकि जब मोदी मुसलमानों की बात करता है तब तेरे पिछवाड़े में मिर्ची लगती है, लेकिन वही मोदी जब घुसपैठियों की बात करता है तो तू उसको मुसलमानों से रिलेट करके बता देता है। तो कितना बड़ा कमीना है रे, तेरे कमीनेपन का कोई हद नहीं है। अरे महंगाई के बारे में नरेंद्र मोदी कहा करते थे, प्रधानमंत्री के मुंह से महंगाई का म भी नहीं निकलता। प्रधानमंत्री यहाँ आए थे, लेकिन प्रधानमंत्री महंगाई का मां बोलने के लिए तैयार नहीं। इन्होंने नारा दिया था बहुत हुई महंगाई की मार, तो अब महंगाई को कंट्रोल करने पर वोट क्यों नहीं मांग रहे? पता है कि पूरा का पूरा व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से पढ़ गया है। कारण चाहता है कि 2014 में जो इसकी सैलरी 10,000 थी वो 2024 में 40,000 हो जाए, और दाल का रेट जो 2014 में 60 था वो अभी भी 60 मिले। ये कैसे पॉसिबल है बेटा? ये विक्टिम कार्ड है जिसे आजकल सभी लोग अपनी जेब में रखते हैं। राहुल गांधी ने तो नरेंद्र मोदी को ओपन डिबेट के लिए भी चैलेंज कर दिया है। इतना अच्छा मौका है कि ये राहुल गांधी के साथ 1-on-1 डिबेट करे और धीरे धीरे मतलब इसका कांग्रेसी प्यार बाहर आ ही गया। खैर चलो हम उस पप्पू को देख लेते हैं जिस पप्पू को इसने जिक्र किया। % किसी से भी डिबेट करने को तैयार हूं, प्रधानमंत्री से। हेलो। मगर मैं
मैं प्रधानमंत्री को जानता हूं, प्रधानमंत्री मुझसे डिबेट नहीं करेंगे। अब देखो कई लोग ऐसे बोल रहे हैं कि यार जब से भारत जोड़ो यात्रा करके आए हैं पप्पू जी, तब से इनका समझदारी थोड़ा नेक्स्ट लेवल का हो गया है। खैर इनकी समझदारी इसी वीडियो में पता चल जाएगी। जितनी संस्थाओं का निजीकरण किया गया है, क्या उन संस्थानों का फिर से राष्ट्रीयकरण किया जाएगा? राष्ट्र क्या? निजीकरण को वापस करा जाएगा। जितनी संस्थाओं को मोदी जी ने बेच दिया है, क्या उस संस्थानों का फिर से राष्ट्रीयकरण होगा? नहीं, ये तो मुश्किल होगा। ठीक है मुश्किल है ना, लेकिन वो जर्मनी का कुकुरा का भोग रहा था कि आप डिबेट कर लीजिए 1 to 1। आपको राष्ट्रीयकरण का मतलब पता नहीं है तो कैसे डिबेट करिएगा आप? बात तो सही है। कभी मॉर्निंग एक्सरसाइज का वीडियो बन रहा है तो कभी बीच वाला फोटोशूट। बेटा अगर जर्मनी से आ गए हैं तो थोड़ा न्यूज़पेपर भी पढ़ लिया कर। इसी बीच पे 10 कदम चले तो एक देश डूब गया, और तोरे अब्बा जो पूरा भारत जोड़ो कर दिए हैं, 3 को राज्यों गवा दिए हैं। कारण मैं कहता हूं मोदी नहीं, कोई भी और जिसमें आलोचना सहने की शक्ति हो, जो लोगों के प्रति जवाबदेही हो, जो अहंकारी होने की बजाय विनम्र हो, जो एक्सपर्ट से सलाह करते हुए विवेकपूर्ण चले। इसलिए राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, शशि थरूर, नितिन गडकरी, अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, उद्धव ठाकरे, MK स्टैलिन, पिनरई विजयन, मनोज कुमार झा, महुआ मोइत्रा, इनमें से कोई भी नेता नरेंद्र मोदी से 100 गुना बेहतर है। तो इसके जो अब्बा लोग हैं उनका लिस्ट थोड़ा बहुत लंबा चौड़ा है। खैर इसके जो मुख्य अब्बा हैं उनकी हम थोड़ा बात कर लेते हैं। So how you envision the compact between violence and non-violence in Indian society? I think बताइए, इन्हीं कोई प्रधानमंत्री मटेरियल बोल रहा है। ये कितना डीपली जाकर के आंसर खोज रहे हैं कि आंसर नहीं मिल रहा है। तो रुको जरा, सबर करो, बोला धक्का मुक्की नहीं। I'm thinking. Because I'm trying to go deeper in the answer. Okay, let's do this. So, खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। अरे और कितना भीतर चाहिए है आंसर के लिए? तो नहीं बहरियों से आंसर दे दीजिए कि हम लोग का शांति मिल जाए। आप प्रधानमंत्री मटेरियल हैं कि नहीं हैं? 1 लाख रुपए हिंदुस्तान के सबसे गरीब महिलाओं के बैंक अकाउंट के अंदर हर महीने टकाटक 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 टक। तो ये वीडियो जो है इतना शेयर करिए कि जर्मन शेफर्ड के पास पहुंच जाए कि इसके अब्बा जो है कैसे टकाटक 1 लाख का महीना डालेंगे। एक झटके से हिंदुस्तान से हम गरीबी को मिटा देंगे। लेकिन ये चुनावी जुमला था भाई। जब इनसे पूछा गया कि आप कैसे मिटाएंगे तो फिर इनका जवाब सुनिए। मैं जानना चाहता हूँ ऐसा कौन सा जादू है कि एक झटके में गरीबी मिटाई जा सकती है? देखिए, ये कोई नहीं कह रहा है कि गरीबी को एक झटके में मिटाया जाएगा। क्या विदेशी कुकुर, जिसको तू प्रधानमंत्री मटेरियल बोल रहा था वो तो चुनाव से पहले ही पलट गया। खैर इसके दूसरे अब्बा को देख लेते हैं। वो है खड़गे जी, जो अपने आप को मेरा नाम है मल्लिकार्जुन खड़गे, बोले तो मैं ईश्वर का अवतार। भाई साहब कुछ ज्यादा नहीं हो गया, मतलब कुछ भी। वाह खड़गे जी, आप अभी PM भी नहीं बने और अपने आप को समझने लगे। यही नहीं, अभी और सुनिए। इतने बड़े मंदिर में आप एक आदिवासी राष्ट्र की अध्यक्ष मुर्मा को क्यों नहीं बुलाए? यही नहीं, अभी और सुनिए। मैं पूछता हूं, बड़े तो कांग्रेस वाले बाइकआउट किए, वो करे ये करे, ऐसा हवा फैलाते हो, लेकिन मुर्मा इस देश की जिसको राष्ट्रपति का नाम बोलने नहीं आ रहा है, यहाँ तक कि राष्ट्रपति बोलने नहीं आ रहा है, उसको ही बोल रहा था प्रधानमंत्री मटेरियल है। हुआ देश का कल्याण अगर ऐसे प्रधानमंत्री हुए तो। हमने तो देश को आजादी दिलाने के लिए लड़ा, खून बहाया, देश को एकता रखने के लिए राहुल गांधी जी अपना जान दिए, उनके शरीर के टुकड़े टुकड़े हो गए। माने कांग्रेस वाले ही इतना राहुल गांधी को मार दिए हैं भाई कि हमको लगता है कि राहुल गांधी का कहीं पुनर्जन्म तो नहीं हो रहा है बार बार। और उसका फिर क्या होगा? मैं
मैं नहीं दिखाऊंगा। तो अब इसके जो तीसरे अब्बा है उनको एक्सपोज करने की बारी है, वो है हमारे केजरीवाल। वो वाला थोड़ा थ्योरेटिकल है, कॉर्पोरेट वाले जो बोल रहे थे ना, अच्छा काफी थ्योरेटिकल है, उसमें मैं नहीं जा रहा। अच्छा तो एक तो उसमें ये जितना मिडिल क्लास है वो एंटी हो जाएगा कि हम प्राइवेटाइजेशन के खिलाफ हैं, कंपनियों के खिलाफ, वो मैं इसलिए मैं नहीं आ रहा। उस डिबेट में मैं पढ़ नहीं रखा जानबूझ बाकी कुछ। और ये जो हाशिए पर जो 80% समाज है इसमें बोलेंगे, इसमें अब आ जाइए ना, उसको वो व्यक्त तो हुई है असल में देश भर में। बिल्कुल। और ये भूल गया मैं, उसमें वो सब अगर हम उनके लिए कर रहे हैं, ये नहीं कहना चाहता कि ये सारे प्राइवेट वाले कर रहे हैं और कोई भी सरकार आ जाए प्राइवेट से कमीशन ले रहे हैं, हम पूरे प्राइवेट सेक्टर को नकार देंगे। बहुत क्रांतिकारी, बहुत ही क्रांतिकारी उसी को ज्यादा चला दीजिएगा। नहीं वो चलेगा। अरे वही हम तो मैंने भगत सिंह वाला हिस्सा जो है सही साला बड़ा रिएक्शन आएगा, बहुत रिएक्शन आएगा भगत सिंह वाले का। बताइए, इसके तीसरे अब्बा तो सेटिंग बाज निकले हैं। ये पत्रकार से सेटिंग करना है कि कौन सी बाइट को चलाना है, कौन सी बाइट को नहीं चलाना है। किसने बोला था? सुना क्या? ये भी मेरी गलती है। नहीं भाई मेरी गलती है। नहीं मेरी गलती है। नहीं बाबा नहीं मेरी गलती है यार। अब बात करते हैं इसके चहीते पत्रकार रवीश कुमार के बारे में, जो महंगाई पे अपना ज्ञान बांट रहे थे। नमस्कार, मैं रवीश कुमार। महंगाई को राजनीतिक रूप से समझाना आसान है, आर्थिक रूप से समझाना बहुत मुश्किल। आप क्या ये समझने के लिए तैयार हैं कि तेल कंपनियों का घाटा बढ़ रहा है तो आप महंगा डीजल खरीद सकते हैं ताकि घाटा सह रही तेल कंपनियों का कल्याण हो जाए? डीजल महंगा होगा यह सुनकर आप राजनीतिक रूप से उबल रहे हैं या आर्थिक रूप से समझदार हो गए हैं? राजनीतिक रूप से उबलना या फिर आर्थिक रूप से समझदार, लेकिन बउआ अभी समझदारी तो कहाँ है जो इसे बोल रहा है। डीजल के टैक्स पर निर्भरता बढ़ती जा रही है। क्या इस वक्त सरकार के पास पैसे नहीं है? क्या इसलिए लोगों के पास जो भी पैसे हैं उसे सरकार निकाल लेने के फिराक में है? लोगों की कमाई नहीं बढ़ रही है, बचत से निकाल कर खा रहे हैं, आर्थिक रूप से कमजोर होते चले जा रहे हैं। देखिए, आप सठिया गए हैं, मीडिया के छौवा बाप के 60वां औलाद। आप छोड़ दीजिए पत्रकारिता। जानते हैं इस ब्रेन वॉशिंग के पीछे असलियत में कौन जिम्मेदार है? व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी। बस इसीलिए इसने भी एक व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी खोल रखा है अपना। सीधा प्लान है दोस्तों। स्टेप 1, मेरे व्हाट्सएप चैनल को जाकर ज्वाइन करो। अब इसके व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के जो छात्र हैं उनका रिएक्शन देखते हैं पब्लिक प्लेस पे क्या होता है। ये चीज बोल रही हूँ कि अगर उन्होंने हिंदू के लिए राम मंदिर बनाया तो क्या मुसलमानों के लिए उन्होंने मस्जिद नहीं बना सकते थे? ऐसे बोलते हैं हिंदू मुस्लिम सिख। सरकार ने नहीं बनाया है मंदिर, तो सरकार ने नहीं बनाया, चंदे से बनाया, और दुनिया की सबसे बड़ी मस्जिद भी बन रही है अयोध्या के अंदर। तो ये इलेक्शन से पहले बननी चाहिए थी ना। अगर बोलते हैं कि हिंदू मुस्लिम, कुछ न कुछ तो गड़बड़ जरूर है। ये होता है रियल व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी। और ऐसा नहीं है कि ये एक ही केस है भाई, एक और केस है। विकास के नाम पे अगर पूछ लिया जाए तो किसी के पास कोई पता क्या रहेगा? राम मंदिर बनवा दिया, बाबरी मस्जिद की जगह दे दी। मोदी सरकार में देश बर्बाद हो गया। बहुत गंदा, बहुत गंदा। हमारे देश में व्हाट्सएप ग्रुप बना हुआ है, एक व्हाट्सएप ग्रुप है। मेरी बात सुनो, कौन सा ग्रुप है? पहले मेरी बात ये व्हाट्सएप ग्रुप। मेरी बात सुनो। सैलरी थी 2014 में और मैं 700 रुपए का 750 का सिलेंडर लेता था। आज मेरी सैलरी 50,000 के आसपास है और मैं वो सिलेंडर 900 रुपए ले रहा हूँ। ये इन्होंने कहा कि सिलेंडर अभी 950। अगर अभी के अभी आप बिल यहाँ पे दिखा देते 950 का। एक सेकंड, अभी के अभी ये 903 रुपए में आजकल आप व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी जो गैंग बना है ना ग्रुप, ऐसे ही व्हाट्सएप ग्रुप बना करके दिल्ली में दंगे कराए गए थे। अरे दीदी, ध्रुव के व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से पढ़कर आओगी तो फिर यही होगा ना, करवा ली ना बेइज्जती। बात तो सही है। अब हम दिखाते हैं आपको कि मोदी की जरूरत क्यों है। What is your view about Mr. Modi's vision for India? The growth of the Indian economy is definitely a real positive. You know, everyone knows that in vaccines, India's the world's leader. Every time it's like, wow, Indian innovation is at a much higher level. And, you know, the rate of improvement in a lot of key areas is very, very strong. और हाँ, हिंदी में भी सुन लीजिए एक बार, और इस वीडियो को उस देसी कुकुर के पास जरूर पहुंचाइएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से। नरेंद्र मोदी, मैं पहले स्पष्ट कर चुका हूँ कि मेरा किसी पार्टी से एफिलिएशन न है। मैं अपने मन की बात कहता हूँ। देश के प्रधानमंत्री के रूप में मुझे नरेंद्र मोदी इस समय बेस्ट चॉइस लगते हैं। मैं चाहता हूँ कि इस समय के हालात में मुझे अभी कोई ऐसा नेता नजर नहीं आ रहा जो मोदी जी से बेहतर पीएम बन पाए। तो मैं चाहता हूँ कि मोदी जी देश के पीएम रहे।